हेलो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन को लेकर बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि इसका हमको ओपन करा लेना अच्छा रहेगा, ये बार बार हो सकता है, इसका माइक्रो सर्जरी कराएं, क्या कराएं, इसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एक बात बता दें आपको, जो माइक्रो सर्जरी का रिजल्ट होता है वही ओपन सर्जरी का रिजल्ट होता है। दूसरी बात, आप माइक्रो सर्जरी कराएं कि ओपन सर्जरी कराएं, एक बार आपका स्टोन हो गया है तो आपका दोबारा होने का चांस रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो सर्जरी में कुछ स्टोन छोड़ देते हैं, उसके वो स्टोन वापस बड़े बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आज के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। किडनी स्टोन के बारे में मेरा डिटेल वीडियो बहुत बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि क्यों ये स्टोन बनते हैं, क्या क्या उसमें अवेलेबिलिटी होती है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या डाइटरी चेंजेस हैं, इसकी डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। आज स्पेशली बात करते हैं कि आपको ओपन सर्जरी करानी चाहिए कि माइक्रो सर्जरी करानी चाहिए। आज के टाइम में हम लोग माइक्रो सर्जरी ही करते हैं। माइक्रो सर्जरी के 3-4 टाइप्स होते हैं। एक होता है ESWL, जिसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, मतलब एक्स्ट्रा शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। दूसरा होता है URS या RIRS, जिसे फ्लेक्सिबल URS भी कहते हैं और RIS भी कहते हैं। और एक होता है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, मतलब आपके पीछे की कमर से फूटा करके किडनी में जाते हैं और स्टोन को निकाला जाता है। आज के टाइम में लास्ट 17-18 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है, उसके अंदर मैंने अभी तक कभी किसी पेशेंट का ओपन सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ा फॉर किडनी स्टोन्स। सभी का माइक्रो सर्जरी से कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया है, सभी स्टोन से निर्मूल हो गए हैं। बाद में उनका स्टोन एनालिसिस करा के उनका डाइट भी चेंज किया है ताकि वो रिकरेंट स्टोन से बच सके। तो ओपन ऑपरेशन आज के टाइम में ऑब्सोल्यूट हो गया है, बट माइक्रो सर्जरी में कौन सा कंडीशन में कौन सा माइक्रो सर्जरी कराना चाहिए, उसके पर हम डिटेल में बात करते हैं। अब ESWL RIRS मतलब फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी को लेकर आपका किसी भी किडनी किसी घर में घुस सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल एंड रहता है उसका, और लेजर से स्टोन को तोड़ के निकाला जाता है। और एक परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, जो पीछे से फुटा करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, पहले USG करा के आते हैं, बोलते हमारा किडनी स्टोन है। तो उस पेशेंट की कंफर्म हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग पहले CT स्कैन कराते हैं, इसे नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन या CT यूरोग्राम करा के देखते हैं। उससे पता पड़ता है दो चीजों का, कि आपका स्टोन कितना बड़ा है, कितना साइज में है और किस लोकेशन में है, और साथ ही साथ कितना हार्ड है। और 1000 हाउसफुल यूनिट्स में एक HU यूनिट दी जाती है CT स्कैन में, हाउसफुल यूनिट, और 1000 से ज्यादा है तो स्टोन हार्ड है, 1000 से कम है तो स्टोन सॉफ्ट होता है। साइज क्या है, कौन सा लोकेशन में है, ये सर्जरी के ऊपर को डिपेंड करता है, कौन सा सर्जरी आपको लगेगा। ये तो किडनी स्टोन के ऊपर डिपेंड हुआ। कुछ फैक्टर पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपके लिए कौन सा सर्जरी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप पतले हैं कि मोटे हैं, कि बच्चे हैं कि बड़े हैं, या आपके शरीर में कोई कोमोर्बिड है, शुगर है, प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, कुछ आप ब्लड थिनर्स, खून पतला होने की दवाइयां खा रहे हैं, डिपेंड करता है। और एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं आज के टाइम में हमारे पास, कि कुछ पेशेंट्स आते हैं बहुत दूर दूर से, उनको 12 घंटा 24 घंटा लगता है हमारे पास पहुंचने में। तो ऐसे पेशेंट की हम लोग ऐसा सर्जरी कोशिश करते हैं जो एक बार में ही कंप्लीट कर दे स्टोन को, ताकि पेशेंट को बार बार नहीं आना पड़े। अगर आपका किडनी का स्टोन लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो हम लोग RIRS या लेजर सर्जरी के द्वारा स्टोन को निकाला जाता है, पूरा स्टोन निकाल दिया जाता है। हम एक फ्लेक्सिबल इसको लेके पेशाब रस्ते से किडनी के अंदर घुसते हैं, उसके अंदर जाके हम लोग फ्लेक्सिबल स्कोप के थ्रू प्रत्येक घर में जाते हैं, और स्टोन का बल कम रहता है, जो हम पहले CT स्कैन से जान चुके हैं, और कितने भी हार्डनेस का स्टोन हो लेजर से उसको कर दिया जाता है। उसके बाद में OT करने के बाद एक डिजेस्टेंट देते हैं हम, और डिजेस्टेंट को यूजुअली 2 सप्ताह बाद और 3 महीने के पहले निकाल दिया जाता है। लेकिन यहां पे एक लिमिटेशन होता है, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में क्या होता है, जो स्टोन होता है तो है, लेकिन उसका जो जाने का यूरेटर जो रास्ता है किडनी स्टोन तक पहुंचने के लिए, उसे यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर इतना टाइट होता है कि हमारा ये फ्लेक्सिबल स्कोप एंटर नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट को हमको डिजेस्टेंट देके आना पड़ता है, इसके ऊपर ये रास्ता चौड़ा हो जाता है, और 2 सप्ताह बाद में इसको हम लोग लेजर से जाके कर देते हैं। तो ऐसा पेशेंट को यूजुअली हमको 3 बार OT में लेना पड़ गया, एक बार पहले डिजेस्टेंट लगाने के लिए, फिर दूसरी बार हमको RIS सर्जरी करने के लिए, और तीसरी बार डिजेस्टेंट निकालने के लिए। तो किंतु 70 to 90% पेशेंट में हमने देखा है कि एक बार में स्टोन RIS हो जाता है, रास्ता पतला नहीं होता है, हमारा एक बार में काम हो जाता है। 2 नंबर पे आता है ESWL, जब स्टोन आपका 1.2, 1.5 या 2 सेंटीमीटर का होता है, लोअर करिस्ट में तो होता है, लोअर घर में किडनी के लोअर वाले घर में होता है तो 1.5 सेंटीमीटर,
1 to 1.5 सेंटीमीटर, और अपर घर में है या फिर किडनी पेल्विस में है, सेंटर में है किडनी के, तो अप टू 2 सेंटीमीटर स्टोन को हम लिथोट्रिप्सी मतलब एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी देके निकाल दिया जाता है। लेकिन किसी किसी में स्टोन ज्यादा हार्ड होता है, टूट नहीं पाता है, ऐसे पेशेंट को हमको 2-3-4 बार बुलाना पड़ता है बार बार वाइब्रेशन थेरेपी देने के लिए। लेकिन जैसे मैं बता चुका हूं, पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके लिए आना मुश्किल होता है, टाइम निकालना मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट के अंदर ईएसडब्ल्यू नहीं करके पीसीएनएल करके स्टोन को निकाला जाता है। इसके अंदर 65 to 90% के अंदर स्टोन निकल जाता है, बट फिर भी कुछ पेशेंट में स्टोन रह जाता है, उसके लिए हमको दूसरा प्रोसीजर लाइक यूआरएस या फ्लेक्सिबल यूआरएस की जरूरत पड़ती है। तो ईएसडब्ल्यू हुआ, और 3 नंबर पे हुआ लास्ट में पीसीएनएल। अगर स्टोन आपका 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, लोअर कैलिक्स में स्टोन मोर देन 1.5 सेंटीमीटर का है, और बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन है जिसके आउटस्टोन यूनिट 1400, 1500, 1800 है, ऐसे पेशेंट में हम ईएसडब्ल्यू नहीं दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर हमको पीसीएनएल करना पड़ता है, पीछे से फुटा करके स्टोन को तोड़ा जाता है और पकड़ के निकाल के दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया है कि आपको किडनी स्टोन के लिए ओपन सर्जरी अच्छा है कि माइक्रो सर्जरी अच्छा है, और माइक्रो सर्जरी में जो जो अवेलेबल्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात किया है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने बंधुओं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हमने सर्कुलेट कीजिए, उनको पता पड़े कि किडनी स्टोन का क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या करने से उनको ज्यादा फायदा रहेगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।